मानसिकता से जो धम्मचक्र का प्रवर्तन किया, जिसका अनुप्रवर्तन राजा सम्राट अशोक ने किया था उसी दिन, तो उसी दिन को मानते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर के दीक्षा भूमि पर भगवान बुद्ध के इस धम्मचक्र प्रवर्तन का अनुप्रवर्तन दिन मनाया किया और लाखों लोगों के साथ उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया और भगवान बुद्ध के धर्म का स्वीकार किया। तो ये विजयादशमी का मतलब, विजयादशमी या धम्मचक्र प्रवर्तन जिस दिन किया गया है उसी दिन भगवान सम्यक संबुद्ध ने इस दुनिया के 10 दिशाओं पर अपना विजय प्राप्त करवा लिया और इसीलिए इस दिन को विजयादशमी के नाम से भी इस बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा 10 दिन का उत्सव रहा। बौद्ध लोग उस जमाने से ये विजयादशमी का मतलब धम्मचक्र प्रवर्तन का जो महोत्सव है वो 10 दिन मनाने का, यहाँ जो प्रथा जिसे हम कहते हैं वो प्रथा थी, मनाया जाता था। और यहाँ के जो मनुवादी लोग हैं, मतलब ब्राह्मण्यवादी, ब्राह्मण नहीं, सही ब्राह्मण मायने में अगर देखे जाए जो सत्य धर्म को जानते हैं मानते हैं उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो सारे सत्य धर्म को जानने वाले और मानने वाले सही में जो ब्राह्मण है वो तो सारे के सारे बौद्ध धर्म में आए हैं, और जो असत्य धर्म को अधर्म को मानने वाले हैं उन्होंने वैदिक धर्म से ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण धर्म से आज दिखने वाला हमें हिंदू धर्म है जिस पर उन्होंने अपना कब्जा बनाया रखा है और धर्म के नाम से, धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था बनाई उन्होंने इस देश में अधर्म की, मनुधिष्ठित समाज व्यवस्था, और उसके पहले यहाँ के बौद्ध धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का जो उन्होंने काम किया है, बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। और उस षड्यंत्र करने के बाद भगवान बुद्ध के काल से जो 10 दिन का महोत्सव या मनाया जाता था, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन विजयादशमी के नाम से, उसको लोगों के मानसिकता से हटाया जाए, बुद्ध के विचारों के प्रभाव से लोगों को कम किया जाए। इसलिए यहाँ ये नई नई जो बातें हैं विजयादशमी के नाम पर नई कथाएं रची गई हैं जो काल्पनिक हैं, और कहा गया है कि इसी दिन जो अन्याय अत्याचार करने वाला, जो उन्होंने खलनायक का यहाँ रूप दिया, जिसका नाम रावण कहा जाता है, और उसको, उस रावण को 10 मुख बनाए, यानी 10 मुखी रावण। और ये 10 मुखी रावण अन्याय अत्याचार करने वालों को इसी दिन प्रभु राम ने उसका वध किया और इस 10 मुखी पर उसने विजय प्राप्त किया।
इसलिए ये विजयादशमी है, ऐसा लोगों को बतलाकर और इस विचारों का प्रचार प्रसार लोगों में करते हुए दबाव में लेकर लोगों के मानसिकता से जो विजयादशमी भगवान बुद्ध की है उसको इन्होंने मिटाने का काम किया। और रावण को मारा गया, ये 10 मुखी पर विजय प्राप्त किया गया। इस मानसिकता से लोगों को यहां तैयार किया गया। और यही परंपरा, झूठी परंपरा लोगों के मानसिकता पर रखी गई, जिसमें लोग भटकने लगे। यहाँ उन्होंने बुद्ध के विचारों को ख़त्म करने के लिए, बौद्ध धर्म को ख़त्म करने के लिए पुष्यमित्र शुंग के काल से ही पूरा प्रयास किया। और सारी विषमतावादी जितने भी झूठे इतिहास हैं, झूठे ग्रंथ हैं, उनकी रचना की गई है जो काल्पनिक है, जिसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। और इस झूठे ग्रंथों को सही बताकर लोगों में उस गलत विचारधाराओं को लोगों की मानसिकता ऐसे गलत विचारधाराओं से बनाई गई। और कहा गया कि 10 मुखी पर विजय प्राप्त किया, इसलिए उसे विजयादशमी कहते हैं। तो कुछ बुद्धिवादी भी लोग इसी बात को लेकर बौद्ध धर्म में भ्रम फैलाते हैं। अब हम चाहे उन्हें बुद्धि प्रामाण्यवादी तो नहीं कह सकते, लेकिन बुद्धि अप्रामाण्यवादी जरूर कह सकते हैं। ऐसे लोग बस इतना मान लेते हैं कि विजयादशमी तो भाई हिंदू समाज की है, बाबा साहब इस विजयादशमी से क्या संबंध रखने वाले हैं। और विजयादशमी थोड़ी उन्होंने इस दिन को थोड़ा उन्होंने ख्याल में लिया। उन्होंने तो 14 अक्टूबर को दीक्षा दी। तो मैं बताना चाहूँगा कि 14 अक्टूबर और भगवान सम्यक संबुद्ध के युग का, काल का और तिथि का कोई संबंध नहीं आता है। तो दूसरी बात, हाँ ये जरूर आप कह सकते हो कि इन हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने जो झूठे ग्रंथ रचना की, और इसे अब दूसरा भी नाम दिया गया जो दशहरा, यानी 10 को हराया, मतलब रावण को हराया। हाँ, यहां तक अगर समझे तो ठीक है। तो दशहरा हो सकता, उनका सन हो सकता है, त्यौहार हो सकता है। विजयादशमी उनका त्यौहार नहीं हो सकता। लेकिन ये विजयादशमियों को लोगों के दिमाग में विजयादशमी इतनी गहराई से अपनी जगह बनाई थी कि वो शब्द को, विजयादशमी शब्द को हटाना इनके बस में नहीं था। उस संज्ञा को हटाना इनके बस में नहीं था। इसलिए इन्होंने वो विजयादशमी को, वो शब्द को, वो संज्ञा को वैसा ही रखा और उसका अर्थ बदलाने की कोशिश की।
जो विजयादशमी जिस 10 दिशाओं और भगवान सम्यक संबुद्ध ने विजय प्राप्त किया, तो ये इस देश के लोगों के दिमाग से उनको निकालना था। और 10 मुखी पर विजय प्राप्त किया, मतलब रावण पर विजय प्राप्त किया गया, इसलिए ये विजयादशमी है। इसलिए ये विजयादशमी है। महोत्सव वैसा का वैसा है। भगवान बुद्ध के युग से चला आता आ रहा है ये विजयादशमी का जो महोत्सव है। विजयादशमी का महोत्सव और दूसरा कोई नहीं है, वो धम्मचक्र प्रवर्तन का ही महोत्सव। इसलिए विजयादशमी और धम्मचक्र प्रवर्तन एक ही है। और ये बौद्धों के सन है। भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा महोत्सव है। भगवान बुद्ध के धम्म का सबसे बड़ा महोत्सव है। यह हमें समझना होगा। यह इस बात को हमें समझना होगा। और इसलिए जो भ्रम फैलाया जाता है, इससे आप लोगों को बचना होगा। विजयादशमी यही धम्मचक्र प्रवर्तन है और धम्मचक्र प्रवर्तन यही विजयादशमी है, जो 14 अक्टूबर से कोई संबंध नहीं रखती। हाँ, ये बात जरूर है कि जब से ईस्वी सन को पूरे देश में सारे व्यवहार को चलाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को चलाना, संबंध रखना, तो वो तिथि जो आने वाली तारीख है वो एक जैसा रहे, सभी को वो सुविधा बने, इसलिए ईस्वी सन को पूरे दुनिया ने माना और उसका स्वीकार किया। और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो धम्मचक्र प्रवर्तन किया तो वो ईस्वी सन में किया। जो उस दिन 14 अक्टूबर आया, बाबा साहब ने चुना तो विजयादशमी, लेकिन वो विजयादशमी 14 अक्टूबर को आई। विजयादशमी ईस्वी सन के कोई तिथि पर, एक ही तिथि पर नहीं आती, हर साल तिथि बदलती है। तो भगवान बुद्ध की जो संस्कृति है, या भगवान बुद्ध के जो भी कार्यक्रम है, या भगवान बुद्ध के धर्म में जिसे हम काल कहते हैं, वो हैं समय कहते हैं, वो तिथि के हिसाब से रहा। और वो तिथि जो है वो चंद्र सूर्य पर आधारित है। चाहे वैदिक धर्म की हो, चाहे बौद्ध धर्म की हो। ये जो पुराने धर्म हैं, इनकी जो समय की गिनती है या वर्ष की गिनती है, वो तिथि में आती है, तो चांद और सूरज के आधार पर होती है। ईस्वी सन जो है, जो येसु से लेकर समझा जाता है, जिसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो हमें 12 मास का एक वर्ष समझते हैं ईस्वी सन से लेकर, तो इस 12 जो मास है, महीना है, इस महीने का किसी प्रकार से बौद्ध तिथि से संबंध नहीं आता है। बौद्ध तिथि के महीने जो होते हैं, चैत्र होता है, वैशाख होती है, ये जो महीने हैं, वैशाखो, चैतो, सावको, ये पाली में उसके ये अर्थ होते हैं और ये महीने होते हैं, जो करीब करीब 1-2 साल के बाद 13 महीनों में गिने जाते हैं।
जो 1 साल बनता है, 1 वर्ष बनता है। और ईस्वी सन जो है इसमें लगातार जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये 12 ही महीने होते हैं। तो इससे बौद्ध तिथि से इसका कोई ताल्लुका नहीं होता है। विशेष रूप से बाबा साहब ने जो दीक्षा दी है तो वो विजयादशमी जो है वो विजयादशमी बौद्धों की दशमी है, बौद्धों का महोत्सव है। ये भी उन्होंने उनको दिखाना था। और जो विजयादशमी को गलत ढंग से यहाँ मनाया जा रहा है मनुवादियों के विचारों से और इशारों पर, उसी विजयादशमी भगवान बुद्ध का महोत्सव अधिक से अधिक प्रभावित कर इस देश में पुनः भगवान बुद्ध की विजयादशमी का महत्व कैसा बढ़ाना है। और जिन्होंने भगवान बुद्ध के विजयादशमियों के महत्व को कम करने का कोशिश किया, ऐसे लोगों के इरादों को नाकाब बनाने के लिए और विजयादशमी का गलत ढंग से यहाँ जो त्यौहार मनाए जाते हैं, उन लोगों को, मनाने वाले लोगों को इन ब्राह्मणवादी और मनुवादियों के विचारों के प्रभाव से अप्रभावित करने के लिए और भगवान बुद्ध के धम्मचक्र और विजयादशमी का प्रभाव बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने इस दिन को अधिक से अधिक महत्व दिया है, ताकि हमने विजयादशमी मतलब धम्मचक्र प्रवर्तन को इस देश में बढ़ाना है। और इस देश में भगवान बुद्ध का जो धम्म है, जो बाबा साहब ने जो सपना देखा है कि मैं भारत बौद्धमय करूँगा, तो भगवान बुद्ध के विचार इस देश के हर गांव में, हर शहर में, हर जाति धर्म के घर में कैसे पहुँचें और देश के सारे लोग बुद्ध के विचारों से प्रभावित कैसे बने, यही कार्य, यही काम जो बुद्धि प्रामाण्यवादी लोग होते हैं उन्हें करवाना है और बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है। और इसलिए मैं पुनः यहाँ यही बात बताना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दीक्षा दी है वो दिवस जो था वो विजयादशमी था। और विजयादशमी का मतलब होता है भगवान सम्यक संबुद्ध ने 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त किया। इसलिए विजयादशमी और धम्मचक्र प्रवर्तन एक ही है। और ये विजयादशमी जो महोत्सव है, जो बौद्धों का महोत्सव है और सम्राट अशोक के काल में भी वही चला। बस इतना हुआ कि सम्राट अशोक के काल में इस विजयादशमी को सम्राट अशोक का प्रभाव अधिक रहने के कारण इसको और भी एक शब्द से जोड़ा गया जिसे अशोका कहते हैं। और सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया और इस देश में बौद्ध धर्म को, उसका प्रचार प्रसार और बुद्ध के विचारों से सारे लोगों को प्रेरित होने का अवसर उन्होंने जो प्राप्त करवा दिया और निर्माण किया, और जो उनके कार्यों से इस जम्बूद्वीप के, इस भारत के लोग जो प्रभावित थे, बड़े खुश थे, आनंदित थे, प्रसन्न थे। इसलिए इस विजयादशमी को अशोका यह शब्द और भी जोड़ा गया और सम्राट अशोक के काल में और तब से लेकर इसी विजयादशमी को अशोका विजयादशमी कहते थे। विजयादशमी, अशोका विजयादशमी और धम्मचक्र प्रवर्तन भगवान बुद्ध ने किया हुआ, सम्राट अशोक ने जो अनुप्रवर्तन किया है, बाबा साहब ने जो अनुप्रवर्तन किया है, वह एक ही दिन है। इसे हम समझे और जो भ्रम फैलाया जा रहा है इससे बचे। आप सभी को
आप सभी को सच्चाई का पता चले और जो बुद्ध के विचारों को या बुद्ध के जो त्यौहार होते हैं उन परंपराओं से जो भटकाने का काम होता है उससे आपको बचना होगा, समझना होगा। आप सभी भगवान बुद्ध के विचारों से, बाबा साहब के विचारों से प्रेरित हो, ये बल आपको प्राप्त मिले, ये शक्ति आपको आप में उत्पन्न हो और आपका जो जीवन है वो मंगलमय हो, कल्याणमय हो। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।